मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो इसी शेर के साथ शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन के बारे में आज हम पूर्ण रूप से आपके जितने भी डाउट है पूर्ण रूप से आप पे क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, कॉन्सेप्ट इज पावर। जल्दी से अपने नोट्स उठा लीजिए और साथ साथ मेरे राइट डाउन करते चलिएगा, जो कि पूर्ण रूप से आपको बेसिक जानकारी यहां पर पूर्ण रूप से मिलती रहेगी। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज उत्सर्जन का टॉपिक हो रहा है। आज हम समझेंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो चलिएगा, उत्सर्जन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है। देखिए, उत्सर्जन यानी किसी चीज का त्याग कर देना, यानी कि अर्थात जो हमारी बॉडी के अंदर खराब पदार्थ होते हैं, वेस्टेड मटेरियल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, अपनी बॉडी से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी खराब पदार्थ को, और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेड मटेरियल है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो ये बेकार पदार्थ निकलेंगे, जिन अंगों के द्वारा निकलेंगे, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। यानी जिन अंगों से ये बाहर निकलते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इन खराब पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग के बारे में। उत्सर्जी अंग के बारे में हम बात करेंगे। तो उत्सर्जी अंग से बात करने से पहले सबसे पहले मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करेंगे। जो कि मुख्य उत्सर्जी अंग होता है उसे कहते हैं किडनी। जो किडनी है हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारा कौन सा, किडनी। ये क्या काम करता है, ये यूरिया तथा पेशाब को हमारे शरीर से क्या करता है, निकालने का कार्य करता है। यानी कि ये किस किस का उत्सर्जन करेगा, किडनी यूरिया और पेशाब का क्या करता है, उत्सर्जन करने का काम करता है। ये अभी हम समझेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको बताएंगे कैसे कैसे इसका कार्य ये किया जाता है। उसके बाद से आते हैं हमारे फेफड़े। जैसे फेफड़ों में क्या होता है, CO2 बाहर निकालता है फेफड़े। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, मैंने आपको बताया था श्वसन में, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन दब जाती है और बाहर से हम क्या छोड़ते हैं, फेफड़ों की मदद से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है, उत्सर्जी अंग की तरह क्या करता है, कार्य करता है। जैसे बलगम हो गया, तो बलगम हो गई, वाष्प हो गई, ये भी हम फेफड़ों से ही त्यागते हैं, क्योंकि बलगम भी हमारे लिए हानिकारक है। ये हमारे सब चीजें कहां से आती हैं, फेफड़ों से ही आती हैं। आई होप आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है बड़ी आंत। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी हमारा एक क्या है, उत्सर्जी अंग है। इसमें क्या होता है, अनपचा भोजन, जैसे काइल, क्या जिसे हम काइल बोलते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, काइल कहते हैं, जिसे लैट्रिन कहते हैं, उसका ये क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक पूर्ण रूप से इसी के प्रकार से आता है यकृत। और यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करने का काम करता है, परिवर्तन करता है। तो इसीलिए इसे भी हम कहे में रखते हैं, उत्सर्जी अंग में। वैसे ये एक बहुत बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है हमारे पूर्ण रूप से शरीर में। मैं लिख देता हूं यहां पर, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। उसके बाद आती है त्वचा। ये जो हमारी स्किन है, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये सबसे जो उत्सर्जन का काम करती है, ये काम करती है पसीने को। पसीने को क्या करती है, पसीने का उत्सर्जन करती है। सीवम, सीवम क्या होता है, एक पीला हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि स्किन से निकलता है। कभी कभी आपने नाक में से निकलता देखा होगा, ऐसे जब निकालते हैं उसे सीवम कहते हैं। उसके बाद साल्ट, यानी पसीने में नमक की मात्रा भी होती है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर नमक भी काउंट करते हैं। तो सबसे पहले किडनी से क्या क्या चीज निकली, यूरिया और पेशाब। फेफड़ों से CO2, वाष्प और बलगम का उत्सर्जन होता है। उसके बाद बड़ी आंत, जिससे काइल का उत्सर्जन होता है। नंबर 4 बात आती है यकृत। जो कि यकृत काम करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। और यूरिया का उत्सर्जन हमारे शरीर से होता है, आपको पता ही है, मैंने किडनी में बता दिया है। ठीक उसी रूप से त्वचा आ जाती है हमारी। उसके बाद त्वचा में हम पसीना, सीवम और क्या देखते हैं, यहाँ पर नमक की क्या करते हैं, यहाँ पर हम उत्सर्जन करते हैं त्वचा से। ठीक उसी रूप से हम किडनी के बारे में यहाँ पर अब पढ़ेंगे। किडनी कैसे, मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में। जो कि किडनी को हिंदी में कहते हैं वक्र और उर्दू में कहते हैं गुर्दा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक पूर्ण रूप से मैंने आपको ये दिखा रखी है, आपने देख रहे होंगे, ये 2 किडनी होती हैं।
ये 2 किडनी होती है हमारी, इनकी किडनी की संख्या 2 होती है। साइज इनका जो होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किडनी के ऊपर की साइड आप रेड रंग से देख रहे होंगे, जहां पर ये रेड रंग से ऊपर की ओर किडनी के एक पार्ट लगा होता है जिसे ग्रंथि कहते हैं। इसका पूरा नाम है एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। तो यानी कि आपसे पूछेगा कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो किडनी के ऊपर की साइड लगी होती है। ठीक उसी रूप से 2 आप किडनी देख रहे हैं यहाँ पर। इसी किडनी से नीचे की ओर 2 वाहिनी होती हैं। ये वाहिनी का काम क्या होता है, यहां से इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। यहां से क्या है, मूत्र छनकर किडनी से पूर्ण रूप से यहाँ पर इन वाहिनियों के द्वारा इस मूत्राशय में आएगा, ब्लैडर के अंदर आएगा। यहाँ पर क्या होता है, पेशाब जो होता है वो इकट्ठा होता है पूर्ण रूप से। और हमारा कितना पेशाब एक बार में यहाँ रह सकता है, जो पेशाब की मात्रा यहाँ पर होती है वो आधा लीटर पेशाब यूरिन यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे होता है मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा हम मूत्र को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से त्याग कर देते हैं, उसका उत्सर्जन कर देते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा।